जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा है वो कितना बड़ा है, पहले कितने पेंशन थे और इस वर्ष कितनी नई जो स्वीकृतियां प्रदान की गई? नमस्कार। मैं जिला कल्याण अधिकारी धर्मशाला उर्मिल पटियाल। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं। जैसा कि आपने पूछा कि जिला कांगड़ा में कितने हमारे पेंशनर्स थे, तो जिला कांगड़ा में 30 जून तक जो हमारे पेंशनर्स थे वो थे 1,37,000 के आसपास। एंड उसके बाद हमने एक मिशन मोड पे काम किया। सरकार ने जैसे अनाउंसमेंट किया है कि जो भी वृद्ध व्यक्ति या जो भी लोग हैं जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन सब के लिए रखा कि इनको पेंशन मिलनी चाहिए। उसके अंतर्गत हमने मिशन मोड में काम करके इस 1 जुलाई से लगभग 20,685 लोगों को नई पेंशन्स लगाई हैं, जो कि माह जुलाई से उनके खातों में हमने ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्ट पेंशन ट्रांसफ़र के द्वारा, बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा। और जिससे कि अभी आज की बात करें तो हम जिला कांगड़ा में लगभग 1,57,842 लोगों को पेंशन दे रहे हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स की पेंशन है। ओल्ड एज पेंशन भी है, हमारी विडो पेंशन भी है, हमारी अपंगता पेंशन भी है, और लेपर पेंशन है इसमें, और 2 हम ट्रांसजेंडर लोगों को पेंशन दे रहे हैं। इसमें अगर डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो हम जैसे जो हमारी इग्नॉप्स की पेंशन है वो 24,000 के लगभग पेंशन हम दे रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन में हम 88,305 लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, और जो हमारी विडो पेंशन्स है वो 24,260 के आसपास पेंशन दे रहे हैं, और जो हमारी अपंग पेंशन है वो 16,240 के आसपास पेंशन है। लेपर्स हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में 86 हैं, और ट्रांसजेंडर हमारे पास 2 हैं। तो जो टोटल हमारा इस पे खर्चा हो रहा है पूरे जिला कांगड़ा में वो 64 करोड़ के आसपास क्वार्टरली खर्चा हो रहा है। और एक बहुत अच्छी, मतलब हमारा टारगेट था कि कोई हमारा जो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, अगर वो कहीं से कोई किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं प्राप्त कर रहा है, तो उसको हमने पेंशन देने का कोशिश की है। कोशिश ये रही है जिला कांगड़ा में भी कि कोई व्यक्ति इस लाभ से छूटे ना। तो हम काफ़ी हद तक लोगों को पहुंचने में कामयाब हुए हैं, परंतु इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति, अगर जैसे कईयों की जो डेट ऑफ बर्थ थी एज पर पंचायत रिकॉर्ड वो एक साथ थी, जुलाई में हो रही थी उनकी, तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, और जब भी वो अपनी एज 60 साल की अटेन कर लें तो हमारे पास वो आवेदन करें, और बहुत जल्दी पेंशन लग जाती है। 1 क्वार्टर के एंड तक, नेक्स्ट क्वार्टर में उनको पेंशन लग जाती है, ऐसा हमारा कोशिश रहती है। तो जो भी अगर कोई छूटे लोग भी हैं हमसे, तो वो भी कृपया हमारे कार्यालय में, हमारे तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय 18 जगह पे जिला कांगड़ा में हैं, तो वो वहाँ पे जाके अपने आप को पता कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अपनी पेंशन लगवा सकते हैं। और हम उनकी हेल्प के लिए ऑलवेज मतलब तैयार हैं, कभी भी वो आए हम उनका लगाएंगे पेंशन। तो ये तो था। और नई स्वीकृतियां जो प्रदान की गई है किस महीने तक की गई है, और अगली जो स्वीकृतियां रहेंगी वो किस माह तक जो है दी जाएंगी? जनरली ऐसा है कि हम क्वार्टरली पेंशन लगाते हैं। जो हमने नई स्वीकृतियां की थी, जो भी हमारे पास आवेदन 30 जून तक हमें प्राप्त हुए थे, वो हमने 100% उन लोगों को हमारे पास पेंशन लग चुकी हैं। कोई हमारे पास वेटिंग में कोई आज की डेट में व्यक्ति नहीं चल रहा है। तो जो फ्रेश एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको हम, जैसे एप्लीकेशन हमारे पास आती है किसी भी व्यक्ति की, उसको हम अपलोड अपने सॉफ्टवेयर करते हैं, और क्वार्टर में कोई डेथ्स होती हैं, उतनी पेंशन्स नहीं आ जाती हैं, तो वो सब्सटीट्यूट हो जाता है। ऐसा कोई इसमें वेटिंग वाला कोई लंबा काम नहीं चलता है। क्वार्टरली पेंशन्स लगती हैं तो वो टाइमली लग जाती है। जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि जिला कांगड़ा में 2 ही पेंशन जो है थर्ड जेंडर को लगी है, क्या मानते हैं जागरूकता नहीं है या लोग आगे जो थर्ड जेंडर वो आगे नहीं आते?
जागरूकता की भी इसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है कि हम उन तक पहुंच नहीं पाते। और कुछ लेवल पे हमने ये भी देखा है कि ट्रांसजेंडर भी थोड़ा हमारे तक आते नहीं है। बट जैसा कि मैंने कोशिश की है जब से मैं यहाँ आई हूँ कि इस कम्युनिटी को, हमारे पास जो सैंक्शन इनकी लगाने की हमारे पास वैकेंसी है वो 30 है, जिसमें से सिर्फ हम 2 को केवल आज तक पहुंच पाए हैं, 2 तक। तो मैंने कोशिश की कि हम इन तक पहुंचे। तो उसके लिए मैंने यहाँ के जो ट्रांसजेंडर है, जो किन्नर कम्युनिटी की हेड हैं रोजा राणा, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे कहा कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के व्यक्ति हैं, जितने भी हैं लोग, उनको सबको लगभग 20-25 की उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम उनको एक मिशन मोड में काम करते हैं। तो उनको एक जगह एकत्रित करने की उन्होंने बात मेरे साथ कही है। और उस दिन हम, जैसे उन्होंने मुझे 6 सितंबर का टाइम दिया है कि हम 6 सितंबर को एक जगह मिलेंगे, सभी को वो यहाँ बुलाएंगी, जिला स्तर पे बुला लेंगी धर्मशाला में, और हम उनके साथ जो भी औपचारिकताएं पेंशन से संबंधित करनी होंगी वो भी वहीं पे जाके उनके साथ कराएंगे। हमारा पूरा डिपार्टमेंट, पूरे पेपर्स लेके हम उनके पास जाएंगे और जो जो उनके साथ लेना होगा, काम कार्यवाही करना होगा, ऑन द स्पॉट करेंगे। नंबर 2, इनका जो ट्रांसजेंडर एक्ट बना है 2019 का, उसके अंतर्गत ये है कि अगर कोई पर्सन अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी उसमें मेंशन की हुई है, और मेडिकल की जो पहले बात थी कि कोई भी ट्रांसजेंडर है उसको मेडिकल लेना पड़ता है मेडिकल बोर्ड से, वो उसमें एग्जम्प्ट किया हुआ है। तो हमने उनको कहा है कि हम आपके आइडेंटिटी कार्ड्स की भी एक प्रोसेस को आगे लाना चाहते हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनको हम आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करवा सकें। वो भी उन्होंने एग्री किया है कि हम अपने आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए अप्लाई करवाएंगे। सेम डे हम दोनों प्रोसेस करेंगे, पेंशन्स का भी और उनके आइडेंटिटी कार्ड्स की को अपलोड करने का पोर्टल पे, वो भी हम प्रोसेस सेम डे उसी दिन करने वाले हैं। लेट्स होप के हमारा काम हो और हम इस काम में अच्छे। मैडम, अभी तक सिर्फ 2 को ही लगी है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो क्या लगता है, ये अवेयरनेस नहीं है या वो नहीं आना चाहते, कि उनको डर है कि मेडिकल लगेगा या कुछ भी? हाँ, वो सोचते थे कि शायद हमें मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए। बट जब हमने उनको समझाया कि अब एक्ट में ये प्रावधान बंद कर दिया गया है, अब आपको किसी मेडिकल बोर्ड के अंडर को नहीं होना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा उस प्रोसेस में, तो वो एग्रीड हुए कि ठीक है, हम आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी अपना पोर्टल पे रजिस्टर करवाने के लिए वो अब तैयार है। समझाने से, मुझे लगता है कि कोशिश करने से चीजें थोड़ी हल होती हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू।